मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, तो इन दैट सिचुएशन द रिमेनिंग पार्टनर मे डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। और मैंने बताया था कि जब रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड सेकंड व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल। तो न्यू रेशियो का केस तो मैं आपको बता चुका कि या तो क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो आपको काफी क्वेश्चंस करवा चुके। न्यू रेशियो में दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल। तो उसके लिए दो केस मैंने बताए थे, उसके बाद जैसे जैसे कंडीशंस आती जाएगी हम लोग नए केस को करेंगे। तो देखो, कल जो दो केस मैंने आपको बताए थे कि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 41, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलो। एबीसी की बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है जो कि प्रॉफिट और लॉस को अपने कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। तो पहले तो रेशियो निकालो। ए की कैपिटल है 18,000, बी की कैपिटल है 13,500, सी की कैपिटल है 9,000 रुपीज। ठीक है, आप लोग इसका रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए। 45 से तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है 2, 3, 4। इसका मतलब फिलहाल ए बी सी का जो रेशियो है वो तो है 4:3:2। आगे कह रहे हैं कि बी रिटायर्ड ऑन 1st of April 2018 फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। ये नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है। आपसे कह रहे हैं कि पास जर्नल एंट्री शो द बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम। अब ये जो बात कह रहे हैं कि आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर इन ए सेपरेट अकाउंट, इसका मतलब भाई जैसे बी रिटायरमेंट लेता है तो हमें पता है उसको दिए जाने वाले अमाउंट की हमें सेटलमेंट करनी पड़ती है, जो जनरली या तो कैश में पे किया जाता है, अदरवाइज उसको जो भी अमाउंट देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पेमेंट नहीं होगी तो हम उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन अकाउंट में। क्लियर? तो देखो, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया जर्नल और बैलेंस शीट। जर्नल मैंने बताया था सबसे लास्ट में बनाओ, अगर आपको पहले अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंट बनाओ। आपसे पूछा गया बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट से पहले आपको कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करो कि पहले तो नेसेसरी अकाउंट बना लो, फिर अकाउंट को देखते हुए हम उसकी जर्नल करेंगे। तो पहले अकाउंट बनाइए। सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 41, रिवैल्यूएशन फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये चीज नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या क्या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है। भाई फर्स्ट पॉइंट में आपको कह रहे हैं कि स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक के ऊपर हमें 6% का डेप्रिशिएशन लगाना है। तो आपके पास 8,000 रुपीज का स्टॉक है जिसका 6% 480 लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक 480। इसके बाद कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो डेटर्स का 5% होना चाहिए। अब आप देखो कि आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स है 5,000 जिस पे ऑलरेडी 100 का प्रोविजन बना हुआ है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाओ। 5,000 का 5% 250, 100 का प्रोविजन पहले से बना हुआ है तो 150 का और बनाओ। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का प्रोविजन और बनेगा? 150 रुपीज का। इसके बाद ये कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है, यानी कि इंक्रीज करना है।
तो 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका 20% 5,000 रुपीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है? 5,000 रुपीज। इसके बाद ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट दैट ए प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कोई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, कोई लीगल चार्जेस का पैसा ड्यू है, वो हमें देना है, उसके लिए प्रोविजन बनाओ, तो वो भी एक लॉस है। टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितने का प्रोविजन बनाना है बेटा? 770 रुपीज, 770 रुपए का। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रोट डाउन टू 8500। इन्वेस्टमेंट के प्राइस 8500 तक ब्रोक डाउन करने, यानी कि उसके प्राइस घटाकर 8500 पे लाने। अब आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है 11,500, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के प्राइस टोटल 3,000 रिड्यूस होंगे। लेकिन मैंने आपको बता रखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाले लॉस के रिगार्डिंग हमेशा ये देखा करो कि उनके रिगार्डिंग कोई रिजर्व तो नहीं है। बिल्कुल है। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7,500 का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्राइस रिड्यूस होने से लॉस कितने का हो रहा है? 3,000। तो ये लॉस उस रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा। इस लॉस को आपको रिवैल्यूएशन में दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि दैट द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म बी फिक्स एट 10,800 एंड बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एएनसी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3। न्यू रेशियो आपको दिया गया है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, वो हम कैपिटल में करेंगे। एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म of firm as newly constituted be fixed at 28,000 between A and C in proportionate of 5:3. Actual cash to be brought in or to be paid as the case may be। ठीक है। तो फिलहाल रिवैल्यूएशन के और कोई पॉइंट तो है नहीं। अब दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकालिए। 11, 12, 50, 1400। 5,000 में से 1400 चला गया, 3600। क्रेडिट साइड जाता है, प्रॉफिट है। एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। बेटा 3600 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 432 के हिसाब से 1600, 1200, 800, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3600। इधर का टोटल 5,000, इधर का टोटल भी 5,000। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये फॉर्मेट है। अब आप देखो कि आपके पास पार्टनर्स कैपिटल, वो का वही पैटर्न है जो हम लोग अडॉप्ट करते आ रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया गया है बाय बैलेंस brought up। A's capital account balance is 18,000, B's capital account balance is 13,500, C की कैपिटल का बैलेंस है 9,000। ठीक। अब बेटा सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपकी बैलेंस शीट में जो आइटम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने वो ट्रांसफर करो। तो आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 7,500 का। हालांकि देखो लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7,500। इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 3,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट के प्राइस जो रिड्यूस हुए उस लॉस में यूज हो गए। बाकी का जो 4,500 बच गया वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, तो यहां लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रीजन। 4500 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2000, 1500, 1000। ठीक, उसके बाद अगला कोई आइटम, तो अगर आप देखो लायबिलिटी साइड में तो और कोई आइटम दिया गया नहीं, एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ नहीं। बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाना है। बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। अब आओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से फर्म को क्या हो रहा था? प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए कैपिटल को डेबिट करोगे 1200, बी के में सॉरी ए 1600, बी 1200 और सी 800। ठीक, ये रिवैल्यूएशन हो गया। बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, रिवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद आ जाओ एडजस्टमेंट पे, जो कैपिटल में ट्रांसफर करनी हो। तो इसमें कह रहा था बी रिटायरमेंट क्लियर है, कंडीशन स्टॉक, प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज, ये कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब कह रहा था गुडविल फर्म की 10,800 है। बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एएनसी हुज न्यू रेशियो इज 5:3। आपको पता है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो हम लोग गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दिया गया है, ओल्ड रेशियो भी दिया गया है, तो पहले तो गेनिंग रेशियो निकालो। तो वर्किंग नोट में जैसे बैलेंस शीट का स्पेस छोड़ देंगे, वर्किंग नोट में पहला काम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, दैट इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले ए की बात करो बेटा, ए का नया रेशियो कितना दिया हुआ है? 5/8। ओल्ड कितना था? 4/9। 72 एलसीएम, तो यहां से 9 9 5 जा 45, 8 8 4 जा 32, यहां से आ गया 13/72 का गेन। ठीक है, ए क्या कर रहा है? गेन। सी की बात करें तो न्यू कितना है? 3/8, ओल्ड कितना था? 2/9, 72 एलसीएम, 9 9 3 जा 27 माइनस 8 8 2 जा 16, 11/72। ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 13/72 रेशियो 11/72, इसको आप 13:11 कह सकते हैं। इसका मतलब फिलहाल ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है वो 13:11 है। अब दोनों के दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, रिमेनिंग जो भी पार्टनर थे वो गेनर हैं, तो बोथ द पार्टनर हैव टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसर, और सैक्रिफाइसर कौन होगा? रिटायरिंग पार्टनर। बी फर्म को छोड़ के जा रहा है। आज की डेट में फर्म की जो गुडविल है वो 10,800 है। तो अब आप निकालो, ये फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए बी के हिस्से की गुडविल। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में लिखो बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी के हिस्से की गुडविल। तो आप ये देखो 10,800 में बी पहले कितने का हिस्सेदार था? 3/9। तो 3/9 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, बी के हिस्से की गुडविल 3600 रुपीज बनेगी। यानी कि बी जब फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको गुडविल के रूप में 3600 रुपीज चाहिए, और उसे ये पैसा ए और सी देंगे 13:11 में। इस 3600 को 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1950 रुपीज ए देगा, 1650 रुपीज सी देगा। एंट्री क्या बनेगी? ए और सी इन दोनों से पैसा लेना है, बी को पैसा देना है। एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल। बी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है क्रेडिट साइड में बाय ए's कैपिटल। ए कितने पैसे देगा बी को? 1950 बाय सी's कैपिटल। सी से कितना पैसा मिलेगा? 1650, और इधर ए और सी डेबिट हो रहे तो डेबिट साइड में टू बी's
कैपिटल। बी के अकाउंट से कितना पैसा चला गया 1950 और 1650 और सी में। क्लियर, ये हो गई गुडविल की एंट्री। इसके बाद ये कह रहे हैं इंटायर कैपिटल ऑफ फर्म इज newly constituted be fixed 28 and it will be adjusted in capital account of A and C in 5 years। तो A और C की कैपिटल को एडजस्ट करना है, लेकिन पहले ये देखो कि भाई B का आपको सेटलमेंट करना है। भाई B फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसका तो सेटलमेंट करो। आप ये देखो कि B को पेमेंट कैश में करनी है या क्या करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि हाउ द अमाउंट ऑफ B विल बी सेटल। तो आपको पता है कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उसके अकाउंट की सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो उसके अकाउंट का जितना भी बैलेंस निकलेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो आप ये चेक करो बी का बैलेंस कितने का निकलता है 3500, 5000, 18500, 19200, 19700। चेक कर लेना यही बैलेंस आ रहा है क्या। बी 19,800। तो आप ये देखोगे कि बी की कैपिटल का बैलेंस 19,800 है। ही वाज नॉट पेड इन कैश, तो उसका जो भी बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एंट्री होगी बीज कैपिटल टू बीज लोन अकाउंट। तो यहां पे लिखोगे टू बीज लोन अकाउंट। 19,800 को बी के लोन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ए और सी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कैपिटल को एडजस्ट करना है तो एक बार तो कैपिटल का बैलेंस निकाल लो। यहां पे ए और सी की कैपिटल का निकालो बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आएगा, फिलहाल उसका बैलेंस है 21,600 में सी ये चला गया तो 19,650। सी का बैलेंस है 10,800 में सी ये चला गया 9,150। ये सी का बैलेंस है। तो यहां पे एक बार उनकी कैपिटल का टोटल कर दो 1,600, 19,800, 10,800। ठीक है, और इधर भी ये टोटल कर देना। ठीक, अब आपको ए और सी की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो देखो कैपिटल को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि फिलहाल उनकी जो कैपिटल का बैलेंस आपने निकालो उसको ब्रोट डाउन कर दो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। A's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 19,650, B का लोन में चला गया। C की कैपिटल का बैलेंस है 9,150। ठीक है, अब आपको देखो कैपिटल को एडजस्ट करना है तो यहां पे वर्किंग नोट में आइए, वर्किंग नोट नंबर 3 में एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। भाई हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और सी का न्यू रेशियो 5:3 है, और एक टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है। पहले लिख लिया न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। भाई ए और सी का नया रेशियो क्या है 5:3, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है 20। अब इस फर्म की जो टोटल न्यू कैपिटल है वो 28,000 होनी चाहिए बिटवीन ए एंड सी इन 5:3। तो ये निकालो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी की कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो एज न्यू कैपिटल, एज न्यू कैपिटल भाई टोटल है 28, उसमें ए का हिस्सा कितने का है 5/8। तो 3,500 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 17,500 ए की कैपिटल। सी इज न्यू कैपिटल 28,000 में सी का हिस्सा कितने का है 3/8। 3/8 के हिसाब से सी की जो कैपिटल है वो 10,500 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 10,500। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ ए, दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ सी। अब आपने देखा कि एक्चुअल में ए और सी की कैपिटल ये होनी चाहिए, जबकि रियल कैपिटल क्या है ये। तो अब कंपेयर करो कि कौन पार्टनर तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और कौन पार्टनर कैपिटल को विथड्रॉ करेगा। ए की बात करो,
ए की कैपिटल 17,500 होनी चाहिए, जबकि आज की डेट में कितनी है 19,650। इसका मतलब ऑलरेडी ज्यादा है, तो ही विल विथड्रॉ। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ए विल विथड्रॉ। ए पैसे को विथड्रॉ करेगा, कितना 19,650 माइनस में 17,500। ए कितने पैसे निकालेगा 2,150। इसी प्रकार सी की बात करें, सी की कैपिटल 10,500 होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में कैपिटल कितनी है 9,150। इसका मतलब उसको लगाने पड़ेंगे। तो सी विल इंट्रोड्यूस, सी कितने पैसे इंट्रोड्यूस करेगा 10,500 माइनस 9,150, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,350। ये पैसा सी को लाना पड़ेगा और ये पैसा ए विथड्रॉ करेगा। एंट्री, सी से पैसा मंगवा रहे हो बैंक या कैश, तो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, तो एंट्री बैंक से करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहां पे तो लिखोगे बाय बैंक। भाई सी को पैसा लाना है, कितना लाना है 1,350। ए पैसा निकालेगा तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखोगे टू बैंक। ए ने पैसा निकाला कितना 2,150। उसके बाद बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ जाएगा इस अमाउंट में से ये चला गया 17,500 ए की कैपिटल का बैलेंस, सी का बैलेंस आ गया 10,500। टोटल करोगे 19,650 10,500, इधर भी 19,650 10,500। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बाद अब आप बनाओगे बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखो बेटा बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट का यूज करते हुए क्या क्या आइटम आएंगे। लायबिलिटी साइड से आ जाओ। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 6900 थे, कोई चेंज, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 6900। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको पता है कि ये पूरे का पूरा रिजर्व हमारा यूटिलाइज हो चुका। भाई 3000 तो इन्वेस्टमेंट के को कम करने में, बाकी 4500 डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल के रूप में कौन पार्टनर बच रहे हैं ए और सी। ए's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 17,500, सी का है 10,500, टोटल कितना आ गया 28। अच्छा बी की कैपिटल की जगह हाथ टू हाथ उसका लोन लिख दो, क्योंकि आपको पता है बी की कैपिटल का जो बैलेंस आया था 19,800 वो हमने उसके लोन में ट्रांसफर किया था, तो यहां पे लिखेंगे बीज लोन अकाउंट। बी का जो लोन अकाउंट है वो कितने का हो गया 19,800 का, कितना हो गया 19,800। ठीक, लायबिलिटी के आइटम हो गए। एसेट साइड में जो एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कैश एट बैंक, ये ढंग से मैच करना है। ऑलरेडी जो पुराना बैंक का बैलेंस था वो 5500 था। ठीक, उसके बाद चेक करो
भाई जो पार्टनर गया क्या आपने उसको पेमेंट की? नहीं, उसको कुछ नहीं किया। फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट किया गया जिसमें सी तो पैसे लेकर आया था 1350 और ए ने पैसा निकाला था 2150। तो टोटल कितना हो गया ये 5500 में 1350 प्लस करोगे 2150 माइनस करोगे तो बैंक बैलेंस कितना बच गया 4700। इसके बाद दूसरा आइटम सन्ड्री डेटर्स आपके पास कितने के 5000 जिसपे प्रोविजन 100 का पहले बना हुआ था और उस प्रोविजन को बढ़ाना था 150 से, टोटल 5% बनाना था, तो टोटल प्रोविजन हो गया 250 का। तो यहां पे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 250। तो डेटर्स का बैलेंस आपके पास बच गया 4750 रुपीज, 4750 रुपीज। ठीक, इसके बाद डेटर्स के बाद अगला आइटम है स्टॉक। 8000 था, स्टॉक की प्राइस में 480 रिड्यूस किया था, 8000 का में से 480 माइनस करो 7520। इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट के प्राइस 8500 पे दिखाना है, 3000 जो रिड्यूस हुआ था आपने वो लॉस एक बार इन्वेस्टमेंट्स में से ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लिया, सेकंड इन्वेस्टमेंट के प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के प्राइस कितने के रह गए 8500। लैंड एंड बिल्डिंग 25000 था, इसको हमने 20% यानी कि 5000 एप्रिशिएट किया तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस इंक्रीज होकर कितने हो गए 30000। पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो आइटम आ सकते थे वो सारे आइटम आपने शो कर दिए। अब एक बार एडजस्टमेंट को पढ़ो, कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो ना बच गई हो जो बैलेंस शीट में आनी हो। चेक करो एक बार एक एक आइटम को। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो 480 का डेप्रिशिएशन लगाना था, एक बार रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, एक बार बैलेंस शीट में आपने स्टॉक में से रिड्यूस कर दिया, डबल पोस्टिंग हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, तो 5% 250 बनना था, 100 तो पहले था, 150 और हो गया, तो 150 को एक बार रिवैल्यूएशन में दिखाया, एक बार 150, 100 पहले था 150 अब टोटल प्रोविजन 250 आपने अपने डेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 20% होता है 5000 लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, इंक्रीज करना है, एक बार दिखा दिया रिवैल्यूएशन में। सेकेंडली आपने अपनी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस को 5000 रुपीज इंक्रीज कर दिया। That a provision of 770 be made in respect of outstanding legal charges. लीगल चार्जेस के 770 रुपीज का बिल आउटस्टैंडिंग था, 870 रुपए 770 के लीगल चार्जेस पे करने हैं, एक बार दिखाया रिवैल्यूएशन में, सेकंड उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 8500। 3000 का जो लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट के प्राइस रिड्यूस होने की वजह से, उस 3000 के लॉस को एक बार तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले लिया, सेकेंडली आपने अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के प्राइस को 3000 रुपीज रिड्यूस कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि गुडविल ऑफ एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 10800। B share of goodwill be adjusted into account of A&C who are going to share future profit in 5-3। तो हमने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट किया था गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो एक तरफ A और C की कैपिटल अकाउंट हो गया था डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया था क्रेडिट, डबल पोस्टिंग हो गई। उसके बाद कह रहा है कि एंटायर फर्म की जो कैपिटल है वो 28 है, जो A और C में उनके न्यू रेशो होगी, तो हमने कैलकुलेट किया कि कैपिटल के एडजस्टमेंट के हिसाब से ए की कैपिटल 17,500 होनी चाहिए, सी की 10,500। तो ए तो क्या करेगा विड्रॉ करेगा, सी इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक बार तो जो पैसा लाया गया या ले जाया गया वो कैपिटल में एडजस्ट कर दिया, सेकेंडली हमने उसको बैंक में एडजस्ट कर दिया। ठीक, हर एक आइटम की डबल पोस्टिंग हमने की है, हर एक आइटम को डबल 2 प्लेसेस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आपके नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब बात करते हैं, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री।
देखो बार बार बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने लेजर अकाउंट्स बनाने सीख लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन मेकिंग द जर्नल, इन पासिंग द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अकाउंट आपके सामने, अकाउंट को देखते हुए जर्नल एंट्री पास करो। 3 एंट्री रिवैल्यूएशन की, 2-3 एंट्री कैपिटल की, बैलेंस शीट की कोई एंट्री होनी नहीं। अब खुद बनाइए भाई। जैसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ये 3 आइटम आए हैं, ये 3 आइटम प्रॉफिट को छोड़ के 3 आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आए, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका हो जाएगा डेबिट और ये तीनों आइटम आपके हो जाएंगे क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये तीनों आइटम क्रेडिट। इसी प्रकार ये आइटम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे क्रेडिट और इस आइटम को करोगे डेबिट। तो आपकी इसके लिए एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फिर आपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो रहा है डेबिट, एबीसी तीनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बन रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गई रिवैल्यूएशन की तीनों एंट्री। अब आओ कैपिटल में, बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था टोटल 7500, 3000 इन्वेस्टमेंट के प्राइस के रूप को राइट ऑफ करने में यूज कर लिया, बाकी 4500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पूरी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू ए, टू बी, टू सी। ठीक, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की ये एंट्री ऊपर हो ही चुकी। फिर ये वाली एंट्री गुडविल के लिए, जिसमें ए और सी से पैसा लेकर बी को दिया गया था। क्या एंट्री बनती है? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। फिर बी की कैपिटल का बैलेंस लोन में ट्रांसफर किया गया। बी की कैपिटल हो रही है डेबिट, लोन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's लोन अकाउंट। ठीक, बैलेंस ब्रॉट डाउन के कैरिटर की कोई एंट्री नहीं, ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं। फिर हमने कैपिटल को एडजस्टमेंट किया, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि C हैव टू ब्रॉट रुपीस 1350 एंड A हैव टू विथड्रॉ 2150। A ने पैसा निकाला, उसकी एंट्री A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। B पैसे को इंट्रोड्यूस कर रहा है, B फर्म में 1350 रुपीस लाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल, C लाएगा सॉरी, बैंक टू C's कैपिटल। ये कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी। बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों को कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करके देखिए। अगर कोई डिफिकल्टी लगती है तो कॉल मी और मैसेज। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।